दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर पिछले कुछ दिनों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेब 3 के जो नए-नए यूज़ केस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है, वहाँ पर जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, वो ज़्यादातर उन्हीं पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, जिसको लेके लगातार काम किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज रिप्लॉय एआई प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसके अंदर अगर देखा जाए तो पूरे प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ों को इकट्ठा किया गया है। तो रिप्लॉय के अंदर ये कहते हैं कि वी हैव अ वर्ल्ड क्लास एआई आर्किटेक्चर फॉर नेटिव वेब 3 प्रोडक्ट्स। Deploys industry-leading AI research and LLM models power the top-performing Web3 products and agents across the industry। इसके हिसाब से देखा जाए तो कहीं न कहीं जब भी किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ों को डीएप्स को बनाया जाता है, तो डेवलपर्स के लिए कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। अब इसी तर्ज पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम्स में, तो रिप्लॉय एक बेहतर एआई वेब 3 प्रोडक्ट्स के साथ लाया जाने वाला बेहतर क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर ऐसा क्या है जिसको लेके लगातार बात की जा रही है। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, दिस इज द ऑफिशियल वेब पोर्टल ऑफ reploy.ai और जैसा आप देख पा रहे हैं, इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर किस तरीके से डीएप को और बेहतर बनाया जाए, डेवलपर्स के लिए कितनी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, उसके बारे में बताया गया है। बिकॉज ये कहते हैं कि वी हैव अ डेडिकेटेड मॉडल फॉर स्केलेबल वेब 3 एंड एआई एक्सेस वर्ल्ड क्लास मल्टी मॉडल LLM आर्किटेक्चर विद अंडर 400 millisecond latency and over 71 plus unique developer focused endpoint to build anything from ब्लॉकचेन ट्यून चैट ऐप टू एडवांस ट्रेडिंग बोर्ड, जहां पर मल्टीपल एपीआईज के साथ इसमें और दूसरी चीज़ों को भी ऐड किया गया है। एपीआई कीज के साथ यहाँ पर जो दूसरे पैरामीटर्स हैं, किस तरीके से डेवलपर्स के लिए काम करते हैं, उनको जानना भी ज़रूरी है। एक डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी के साथ यहाँ पे कहते हैं कि यू कैन ओन द फ्यूचर ऑफ एआई व्हिच इज ट्रूली डिसेंट्रलाइज। और इसी डिसेंट्रलाइज के तहत यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यू कैन पार्टिसिपेट, यू कैन अर्न रेवेन्यू शेयर in governance model and shape the future of Web3 AI. So RAI token integrates seamlessly with our infrastructure, providing real utility and value capture. तो देखा जाए तो यहाँ पर जिसका ऑफिशियल गवर्नेंस टोकन है वो है राई टोकन। इस राई टोकन के साथ अगर देखा जाए तो रेवेन्यू शेयर, गवर्नेंस राइट्स हैं, एपीआई डिस्काउंट्स हैं, डाओ मेंबरशिप है, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हैं, प्रोटोकॉल फीस हैं, मॉडल एक्सेस है, वोटिंग पावर है और इसके साथ दूसरे भी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर कहते हैं कि इसने इस पूरे इकोसिस्टम के साथ इन्होंने कुछ और पैरामीटर्स भी ऐड किए हैं, जो टेक्निकल जार्गन जिसे हम कह सकते हैं शायद आपके काम के ना हो, लेकिन कहीं न कहीं इसे ये दूसरे प्रोजेक्ट से अलग बनाते हैं, जहाँ पर वेब 3 के अंदर चीज़ों को करने की ये बात करते हैं। अगर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी एलोकेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है, जहाँ पर इसका जो सबसे बड़ा चंक है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई का 87% यहाँ पर रखा गया है, जो कि सर्कुलेशन में है। 6% जो है वो मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए है, 4% मार्केटिंग के लिए है और 3% जो है टीम के रखा गया है। लेकिन यहाँ पर टीम के हिसाब से 30% जो टोकन एलोकेशन है वो लगभग कहीं ना कहीं टीम के पास देखने को मिल जाता है। अब इसके पीछे की सच्चाई ये टीम ही बता पाएंगे, बट ये कहते हैं कि द बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ वाइल मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस। तो कहने का मतलब सर्कुलेशन में 8.7 मिलियन RAI टोकन रखे गए हैं और बाकी जो है आप डेवलपमेंट, मार्केटिंग और टीम के पास देख सकते हैं। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, जहां पर ये अपनी कम्युनिटी, अपने टोकन होल्डर्स को उसका प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, चाहे फिर वो किसी भी दूसरे एस्पेक्ट में आए। तो रेवेन्यू मॉडल एक अच्छे तरीके से यहाँ पर डिफाइन करने की बात करते हैं। बिल्ड एनीथिंग विद रिप्लॉय, क्यों? क्योंकि रिप्लॉय इंडस्ट्री लीडिंग एआई रिसर्च एंड LLM मॉडल पावर्स द टॉप परफॉर्मिंग वेब 3 प्रोडक्ट्स एंड एजेंट अक्रॉस द इंडस्ट्री, जहां पर इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर आप चीज़ों को उसी तरीके से देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर जितने भी डेवलपर्स हैं, दे कैन चेक द प्राइसिंग दैट स्केल्स विद योर नीड्स। अब क्या नीड्स हैं वो आपकी, उसी हिसाब से आप यहाँ पे उन डीएप्स को क्रिएट करके और इस पूरे इकोसिस्टम से जुड़ के राई होल्डर्स बन के भी फायदा ले सकते हैं, जहाँ पर प्राइसिंग जो है कुछ 3 हिसाब से डिफाइन की गई है। सबसे पहले है हॉबी, दूसरा स्केल है, तीसरा एंटरप्राइज है। हॉबी जो है वो एक आपके लिए स्मॉल प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल डेवलपर के लिए काम आएगी, लेकिन स्केल और एंटरप्राइज जो है ये उन ग्रोइंग टीम और उन पूरी लार्ज स्केल एप्लीकेशन और कस्टम नीड्स के तौर पे बनाई गई हैं। जहाँ पर इन्होंने अलग-अलग चीज़ों को यूज़ करते हुए उन मॉडल्स, आर्किटेक्चर्स, एपीआई एंड पॉइंट्स, डेवलपमेंट फीचर्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बनाया है।
क्योंकि हर चीज़ चैट जीपीटी कर सके, क्लॉड कर सके, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिप्लॉय इन चीज़ों को करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, ऐसा ये यहाँ पर क्लेम करते हैं। बात की जाए आपके काम की, विच इज कॉइन मार्केट कैप, रिप्लॉय इज अ प्रोजेक्ट नेम, आरएआई इज अ टोकन नेम, करंट रैंकिंग सीएमसी पर 792 है, करंट प्राइस इन रुपीज में 210 के करीब चल रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो टोटल सप्लाई 10 मिलियन राई टोकन देखने को मिल जाएंगे, सर्कुलेशन में भी 10 मिलियन आरएआई है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 8.7 मिलियन ये बता रहे हैं। लाइव चार्ट को देखा जाए तो ऑल टाइम हाई से काफी नीचे अपने उस पिछले पायदान पे है, जहाँ पे ये एक अच्छी खासी बाइंग एंट्री बन जाती है। अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात की जाए, 2 महीने पहले 1188 रुपए गया था, ऑल टाइम लो 2 महीने पहले ही 10 रुपए के करीब चल रहा था, जिससे आज ये काफ़ी ऊपर है। और आज जैसा आप देख पा रहे हैं, लगभग कुछ एक्सचेंज पे ये लिस्ट है, जिसमें यूनिस्वेप, एमएक्सी, बिंगेट, बिटमार्ट, एलबैंक वगैरह पे है, और कुछ जगह इसके रिजर्व्स और लिक्विडिटी के इशू नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑल टाइम हाई टच करने के बाद इसमें सेल आउट हुआ है, वो यही दर्शाता है कि लिक्विडिटी रिजर्व के इशू कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर कोई अच्छी फंडिंग होती है यहाँ पर कुछ और, ये अपने उन यानी कि रेवेन्यूज को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, कहीं और से ये करिए इनका सपोर्ट मिलता है, तो इसके प्राइस में इजाफा देखा जा सकता है। फिलहाल आज के लिए इसकी जो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, जहां पर इसका प्राइस कम है, वायबल पोजिशन पे है, लेकिन बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेके ही निवेश करें, उतना ही निवेश की तरफ होने पर गम ना हो। और आज के लिए बेहतर स्थिति है, लेकिन फिर भी रिसर्च करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा काम है प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना था कि आप सही निर्णय लेके सही समय पे एंट्री ले सकें। फिलहाल आज के लिए ये अपडेट है, आने वाले समय में कुछ और अपडेट आएंगे तो जरूर आपसे शेयर करूंगा और इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे हेड, बाय।